ओवैसी की पार्टी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों उसको छांट के चल रहा है? जिसका 2% है, उस राजनीति के गलियारों में जिसकी कोई औकात नहीं, 2% है, उसको आप साथ में लेके चल रहे हैं, 18% को आप साइड कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये मुद्दा जो है वोट चोरी का मुद्दा है। आपका यात्रा जो चल रहा है, इसमें लगभग बिहार के सारे गठबंधन आपके साथ हैं, और एक पार्टी है सर, एक पार्टी है जो आपका जगह जगह पे राहुल गांधी की इस यात्रा को कबूल कर रहा है, स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि सिर्फ हमको छांट के क्यों चल रहे हैं, महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन में हमें शामिल कीजिए। वो है AIMIM, ओवैसी की पार्टी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों उसको छांट के चल रहा है? जिसका 2% है, उस राजनीति के गलियारों में जिसकी कोई औकात नहीं, 2% है, उसको आप साथ में लेके चल रहे हैं, 18% को आप साइड कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये मुद्दा जो है वोट चोरी का मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम साथी चल रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मुद्दा वोटर और इंडिया गठबंधन के एक संवाद का है। वो एक ऐसा संवाद है जिसमें दिल्ली तक लोग डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की पहले सुनते थे कि 18 घंटे जागते हैं, अब सुनते हैं 24 घंटे जागते हैं। तो ये मुद्दा अलग है। इस मुद्दे पर हम सड़क पर निकले हैं और इसमें हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, साधारण नागरिक जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, जैसा कि शशि जी आपको बता रही थी, महिलाएं जुड़ रही हैं। अभी उस दिन दीपांकर जी से हमारी चर्चा हो रही थी तो ये कह रहे थे ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो जिनको ये जानते हैं कि ये बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन अब मोह भंग हो चुका है, अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग जुड़ रहे हैं। ये एक तीर्थ यात्रा है, जैसा कि मैं कहता हूं, धर्म किसी का कुछ भी हो, लेकिन एक धार्मिक यात्रा है। सबको लगता है कि ये अब हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि अपने वोट को बचाओ। पवन सर, एक सवाल आपसे है। बीजेपी कह रही है कि ये बिन दुल्हे की बारात है, 2 महीने बाद चुनाव है, तो क्या आप अपना दुल्हा घोषित करेंगे? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है बिना दुल्हे की बारात है। देखिए, कितनी घबराहट है। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वोट चोरी क्यों करते हो? जवाब नहीं देंगे। ज्ञानेश गुप्ता को आगे कर देंगे। अब बेचारे ज्ञानेश गुप्ता कितनी बार तक जवाब देंगे? कितना बेचारे गाली झेलेंगे? कितना हमले झेलेंगे? अरे, हम आपसे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि मरे हुओं को जिंदा और जिंदों को मारा हुआ क्यों घोषित कर दिया आपने? जवाब दीजिए। ये यहां वहां की बातें खूब करेंगे। बताइए, यहां तो मजदूर एक्सप्रेस रेल, गुजरात में कारखाने, इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि आज पूरे विश्व में भारत क्यों अलग थलग हो गया? नरेंद्र मोदी जी, जवाब दीजिए। जो सवाल हम पूछते हैं उसके जवाब ये लोग नहीं दे पाते, इसलिए फिर विवाद पैदा कराने। कोई विवाद कहीं नहीं है।